नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जहां एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कार्य कर रही है और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए, लेकिन अगर कानून का पालन कराने वाले खुद कानून से हटकर काम करें तो कहीं न कहीं ऐसे लोग सरकार के इन मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मामला गीरा थाना क्षेत्र के ग्राम नौशड़ का है। वहां की रहने वाली बीनू देवी ने नौशड़ चौकी प्रभारी अरुण सिंह पर थप्पड़ मारने से कान का पर्दा फटने, गाली गलौज करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं और उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। बीनू देवी ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं। पति कमाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं। चाय की दुकान लगाकर वो बच्चों का भरण पोषण करती है। उनकी एक 14 साल की नाबालिग बच्ची, उनकी बेटी का उनके ही गांव के रहने वाले एक लड़के से मेलजोल था, जिसकी शिकायत उन्होंने चौकी प्रभारी से की। 30 मई को वो 2 बजे के करीब पुलिस उक्त लड़के को चौकी लेकर आई। उसके बाद पुलिस ने मुझे भी सूचना दी। जब मैं चौकी पर पहुंची तो लड़के के परिजन मेरा हाथ पैर जोड़कर मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि आज के बाद मेरा लड़का कोई गलती नहीं करेगा। इतना सुनते ही चौकी प्रभारी लड़के की मां को मारने पीटने लगी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे कहा कि आप लड़के की मां को मत मारिए, लड़के को छोड़ दीजिए। अगर आइंदा वो कोई गलती करता है तो आपको इसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा। जिसके बाद चौकी इंचार्ज उग्र हो गए। गंदी गंदी गालियां देते हुए एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा, जिसके बाद मैं वो गिर कर बेहोश हो गई। आनंद फानंद में एक सिपाही के साथ मुझे इलाज के लिए उन्होंने एकला भेजा, जहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके कान का पर्दा फट गया। बाद में दवा देकर जब मैं घर आई तो अगले दिन मेरी तबीयत और खराब हो गई। फिर मैं चौकी पर पहुंचकर चौकी प्रभारी को पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत मत करना, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, और मुझे इलाज के लिए 2000 रुपये भी दिए। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि आपके कान का पर्दा फट गया। 3 महीने इलाज के बाद अगर ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है, जिसमें लाखों का खर्चा आएगा। फिर मैं चौकी प्रभारी के पास पहुंची और पूरी बात बताई तो वो गाली गुप्ता देते हुए मुझे वहां से भगा दिया। थक हार कर मैंने पूरे मामले की शिकायत गोरखपुर पुलिस के सभी उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखित में की है, लेकिन अभी तक चौकी प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि चौकी प्रभारी कई लोगों को मेरे पास भेजकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चौकी प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही हमारी शिकायत सभी जगह करती रहोगी, फर्जी केस में फंसाकर तुम्हें जेल भेज देंगे। क्या नाम आपका है, कहाँ रहती हैं? बीनू, नौसड़ के रहने वाली हूँ। मैं इंदिरा एजेंसी के बगल में, थाना गीदा। मामला क्या है? मामला मेरी लड़की है खुशी, जो 14 वर्ष की है। उसके एक लड़के से मेल जोल था, वो एक लड़के से मेल जोल था। तो मैं देखी तो उस लड़के को बुला के समझाई तो बोला कि आंटी ऐसा काम हम नहीं करेंगे दोबारा। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद वही काम वो बुलाया उसको, फिर मैंने पकड़ ली। उसके बाद गई थाने पे, चौकी पे गई तो वहाँ पे अरुण सिंह थे। उनसे बोले सर ऐसा बात है, तो कहें कि उसको पकड़ के ले आके यहाँ पे चौकी पे किए, तो उन्होंने गिरफ्तार किया। उसके बाद एप्लीकेशन बोले लिखने के लिए, तो हम जितना भाषा सब बताएं तो बोले कि ऐसे नहीं एप्लीकेशन लिखा जाता है, हमारे तरफ से लिखो कि केस मजबूत हो, तो जो कहें वही हम लिखवाएं। उसके बाद कुछ घंटे के बाद हम अपने घर चले गए हैं। उसके बाद वो उसकी लड़की की माँ और पिता ने गए हमारे घर पे, मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे कि बेटा माफ़ कर दो, अब हमारा लड़का, अब यहाँ से हम अपने लड़कों को लेकर चले जाएंगे, हम लोग गरीब लोग हैं, अब ऐसी दोबारा गलती हो तो मेरे लड़के को जेल भिजवा देना। तो हमने दया आके उसके पापा को फालिज मारा था, दया आके हमने उनको माफ़ किया। उसके बाद आए चौकी पे आए तो सर से बोले सर वो गरीब लोग हैं और वो माफ़ी मांग रहे हैं, बोले अपने बच्चे को लेकर चले जाएंगे और सर और इनको छोड़ दीजिए, और दोबारा ऐसा गलती करेंगे तो फिर हम इनको जेल भेज देंगे। इसी बात को लेके दरोगा जी ने हमको इतना खींच के थप्पड़ मारे, बोले चमाइन के जात हो के साली कह इनकी, और छोटे नीच वाले छोटे दिमाग और ऐसे ही बोले। उसके बाद हम तुरंत वहाँ पे गिर गए। उसके बाद जब हमको होश आया तो ये उठाए हमको। तो उसके बाद अरुण सिंह चौकी इंचार्ज दरोगा, हाँ दीवान जी, और मेरी एक जेठान है जो उनका नाम ज्ञानमती है, वो भी थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा तो मैं गिर गई। तो दीवान जी वो बोले कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी महिला, हम जानते हैं उनको। तो उसके बाद वो ले आकर हमको कोल्ड ड्रिंक पियाएँ, दवा डालने काम में कहें कि छोटा मोटा चोट है सही हो जाओगे। जब हमको घबराहट होने लगा, उल्टी होने लगा,
तो उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ साई किया, डॉक्टर साई नहीं ठीक है, बताइए, आप बताइए। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए एकला लेके गए तो डॉक्टर के डेरा धमका के उससे बोले कि बोल देना हल्का सा चोट है उसके कान में। तो डॉक्टर ने हमसे बोला कि बेटा वो ऐसे ही हमसे कहा है कि तुम्हारा कान का पर्दा फट गया है, तुम यहाँ दवा मत खाना, तुमको सांस लेने में दिक्कत है, तुम घर जा खाना, नहीं कुछ हो जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे, एकला के डॉक्टर बोले। उसके बाद हम घर कैसे आए तो उसके बाद हमारा तबीयत बहुत सीरियस हो गया। तो हमारी मम्मी और हमारे भाई ने आए लोग। उसके बाद उसके कल के बाद उसको लिवा के गए डॉक्टर साही के यहाँ। डॉक्टर साही ने बोले कि तुम्हारे कान का पर्दा फट गया है, हड्डी क्रैक हो गया है, 3 महीने तक दवा चलेगा, दवा से नहीं तुम्हारा ठीक हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसमें नहीं लाखों रुपया तक तुम्हारा खर्च जाएगा दवा बेड चार्ज लेके। जो नहीं ठीक हुआ तो ऑपरेशन नहीं कराओगे तो कैंसर भी हो सकता है। हमेशा रुई लगा के रखना, नहीं कोई कीड़ा आ जाए उससे भी तुम्हारा नुकसान है। तो उसके बाद मैं आई अरुण सिंह से बोली कि सर हमारे कान का पर्दा फट गया, तो लगे हमको गाली गुप्ता देने बोले।